आज उदयपुर में बस बॉडी बिल्डर संगठन द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी पदाधिकारियों व बस बॉडी बिल्डर्स ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के फोटो स्टैच्यू के साथ होली खेलकर एक प्रतीकात्मक संदेश दिया। प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल सुथार ने कहा कि पिछले 6 महीनों से बस बॉडी कोड नियमों के कारण राजस्थान के लाखों बस बॉडी बिल्डर्स गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। कई बार झापन देने और नेताओं से मिलने के प्रयासों के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिससे रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है और नई बस बॉडी का निर्माण लगभग ठप हो गया है। इस अवसर पर सभी साथियों ने प्रेम पूर्वक रंग लगाकर यह संदेश दिया कि यह विरोध नहीं, बल्कि सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचाने का शांतिपूर्ण प्रयास है। संगठन ने होली के पर्व पर बस बॉडी बिल्डर्स के जीवन में खुशहाली और समाधान की कामना की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल सुथार सहित संगठन के सभी पदाधिकारी व नाथद्वारा से आए साथी उपस्थित रहे। मैं राजस्थान बस ट्रक एसोसिएशन सुंदरलाल सुथार। मेन उद्देश्य ये कि आज वैसे तो होली मिलन का प्रोग्राम रखा हमने, और उसके अलावा भी हम 3-4 महीने से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे 153 के लिए कोड जो लागू किया नितिन जी ने, उस कोड के लिए हम बहुत ही परेशानी में चल रहे हैं और सब बॉडी वाले 3-4 महीने से कोशिश कर रहे हैं, मगर गडकरी साहब हमारे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे को टाइम लेने के लिए कोई भी सांसद या एमएलए कोई भी हमारे को एक टाइम दिला दे, उसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये स्टेज जो लगा है पास में, इनको माला पहना रहे हो, दुपट्टा पहना, इसका क्या कारण है? क्या इसका कारण यही है कि इनको प्रेम से हम जीतना चाह रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं इनका प्रेम का। मैं भावेश सुथार ऑल राजस्थान बस ट्रक बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन का मेंबर हूं, और आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइसेंस की जो अभी प्रक्रिया सरकार ने निकाली है, उससे हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गारी के ख़तरे में हैं। और उसके लिए हम करीब 3-4 महीने से प्रयत्न कर रहे हैं सरकार से मिलने का, सरकार को हमारी बात समझाने का, लेकिन उसका कोई भी फल अभी तक हमें मिल नहीं रहा है। हम जो भी गवर्नमेंट बोलती है उस हिसाब से बसें निर्माण करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम भी हैं, और उसके लिए हमारी हाँ भी है, हमारी मंजूरी भी है। लेकिन हमको जिस तरीके से बाध्य कर दिया गया है और हमको जिस तरीके से मना कर दिया गया है पूरी तरीके से, वो हमको मंजूर नहीं है। आज हमने होली खेली है श्री नितिन जी गडकरी के कटआउट के साथ। ये सिर्फ ये बताने का संदेश है कि हम सरकार के खिलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ उनकी बनाई हुई पॉलिसी के खिलाफ़ हैं। और पॉलिसी के खिलाफ़ भी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि अगर ये पॉलिसी चलती रहेगी तो हज़ारों लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होगा। स्थानीय स्तर पे आपने किसी जनप्रतिनिधि से मिलने की कोशिश की है इनके पर? स्थानीय क्षेत्र में भी हमने बहुत सारे एमएलएज एमपी से वार्तालाप करी है। यहाँ तक कि हम दिल्ली भी 7-8 दिन तक रुके हैं, वहाँ पे भी बड़े बड़े मंत्रियों से मिले हैं, और नितिन जी के पास हमारा संदेश करीब 4-5 महीने से पहुँचता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब हमें मिला नहीं है। बात कहाँ अटक रही, क्या बात कहाँ अटक रही है, अब इसका जवाब तो देना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई इस चीज़ का रिप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई भी ऑफिशियल ज़रिए से आया नहीं है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, और उसके बाद से हमको पूरी तरीके से बाध्य कर दिया गया है। कितने कारखाने हैं पूरे राजस्थान में? राजस्थान में आप सिर्फ नाथद्वारा और उदयपुर का देखा जाए तो करीब 100 से 150 कारखाने हैं। हर कारखाने के अंदर करीब 50 से 55 कारीगर काम करते हैं, और अगर पूरे राजस्थान में देखा जाए तो गिनती 300 से कम की नहीं है। क्या रणनीति रहेगी अगर आगे अगर आप सरकार बनाएंगे? हमारी रणनीति हमेशा से सरकार के प्रति प्रेम की ही थी, और आगे भी प्रेम की ही रहेगी। हमारा ज़रिया ना तो सरकार के ख़िलाफ़ जाके हमारी बात पहुंचाने का है, और ना ही हम कोई इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं जिससे सरकार को ये लगे कि हम सरकार के ख़िलाफ़ हैं। हम उनसे बात करके हमारी समस्याओं को बताना चाहते हैं। अगर उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है और हमारा हक फिर भी छीना जाता है, तो उसके बाद अनशन और कई प्रकार के हमारे प्लान्स हैं, वो फ्यूचर में देखा जाएगा।